सो हेलो डिवाइन सोल के फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये रीडिंग है जून मंथ के लिए प्रोटेक्शन। सो इसमें हम डिटेल में चेक करने वाले हैं कि आप सबके लिए जून का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग जो है ये आपके ज़ोडिक साइन के ऊपर बेसिस है। सो जो भी आपके ज़ोडिक साइन है, चाहे वो सन साइन के अकॉर्डिंग है या फिर मून साइन के अकॉर्डिंग है, आप इस रीडिंग को अगर सुनेंगे तो वो आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। सो आपने क्या करना है, आप सीधा डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां पे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है हर एक ज़ोडिक साइन का। तो आपने क्लिक करना है अपने जो ज़ोडिक है उसके टाइम स्टैम्प के आगे, एंड देन आप सीधा जंप ऑन कर जाएंगे अपनी रीडिंग के ऊपर। आप अपनी रीडिंग को वॉच करें, लिसन करें, एंड जो भी उसमें सजेशंस दिए गए हैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा ज़ोडिक है। सो विदाउट एनी डिले इस रीडिंग को हम करने वाले हैं स्टार्ट। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड सपोर्ट डिवाइन सोल केव। अगर आप चाहते हैं पर्सनल सेशन बुक करना, वन ऑन वन सेशन बुक करना, तो वेबसाइट से आप रीडिंग बुक कर सकते हैं www.divinesoulcave.com। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। सो आई होप एरीज आप एक्साइटेड होंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है आपकी रीडिंग में। तो एरीज के लिए पिक करते हैं कार्ड्स। तो फर्स्ट थिंग इज हैंगमैन आ रहा है। सेकंड पिक करते हैं तो आपके लिए आ रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड थर्ड पिक करते हैं तो आपके लिए आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो तीन कार्ड आपके लिए आए हैं एरीज। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हैंगमैन है। हैंगमैन क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है थोड़ी सी डिले चल रही हैं, चीज़ें अटकी हुई हैं आपकी लाइफ में, आप इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर आपके अकॉर्डिंग शायद चीज़ें सिनेरियोज जो हैं वो नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो आपकी लाइफ हो गई है। चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, हेल्थ है, या लोगों के साथ आपकी इक्वेशंस हैं, कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो स्लो चल रही है। अब क्या करना है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। आपने अपना जो माइंड है उसको स्टेबल रखना है, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एंड दूसरों के साथ जो भी अगर आर्ग्यूमेंट्स या क्योस हो रहे हैं उनको आपने अवॉइड करना है। बिकॉज ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपने इमेजिन ना की हो, बट लोग आपके बारे में यहाँ पे सोच रहे हों या आपको सुनने को मिले। सो इस तरीके की चीज़ों को आपको करना है अवॉइड। यहाँ पे वर्क वाइज अगर देखा जाए, आपके काम के ऊपर आपका फोकस है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप अपना द बेस्ट जो है वो दे रहे हो, एंड इवन मनी फ्लो भी आपकी लाइफ में अब आता हुआ नजर आ रहा है। तो मनी फ्लो आपकी लाइफ में आएगा। आपकी जो फैमिली लाइफ है, फैमिली इक्वेशन है, वो भी काफ़ी सही नज़र आ रही है। रिलेशनशिप्स पे आप फोकस करने वाले हो जून में। एंड कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट्स, पैसे को जोड़ना, अपने कोई चीज़ें को बाय करना, इन सब चीज़ों में आपका दिमाग जो है इस जून मंथ में रहने वाला है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कह रहा है कि यस, समवेयर कभी कभी माइंड में निराशा आ सकती है, या फिर कुछ लोगों की बातें आपको दिमाग में स्टक कर सकती हैं। पुरानी चीजें हों चाहे करंटली आप फेस कर रहे हों, ये सारी चीजें आप जरूर लेट गो कर दो, बिकॉज इनका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। सो ओवरऑल जो है जून मंथ जो है आपके सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है कि आप कितना खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, कितना खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। बिकॉज काम भी आपका सही चल रहा है, पर्सनल चीजें भी सही हो जाएंगी या सही चल रही हैं, बट खुद को आप जितना अफेक्ट करोगे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उतना ही आप सफर करोगे। सो ये चीज को बिल्कुल कट ऑफ कर दो, रिलैक्स रहो, ट्राई टू काम डाउन योर सेल्फ, एंड स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। अगले जो अक्टूबर तक का टाइम है वो काफी अच्छा है, फ्रूटफुल है आपके लिए। काफी सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो हाय टॉरस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो टॉरस के लिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का। नेक्स्ट इज थ्री ऑफ कप्स, एंड नेक्स्ट कार्ड इज
यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, द हर्मिट एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं आपके लिए टॉरस। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो 8 ऑफ कप्स और द हर्मिट और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ये यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज है जहाँ पे अभी सिचुएशंस में आप अटके हो, या फिर आपको ऐसे लग रहा होगा कि भाई पता नहीं चीजें होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सो आपको ये सारी चीजें दिमाग में अटक रही हैं। बट यहाँ पे एक हैप्पीनेस कार्ड है विच इज 3 ऑफ कप्स। सो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे शो कर रहा है कि सक्सेस अब दूर नहीं है। मतलब अब बहुत सारी चीजें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट, आपकी लाइफ में इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रेगनेंसी, कंसीव चाहते हो करना, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक एनर्जी है कि इमोशनली आप काफ़ी दिल पे लगा सकते हो चीज़ों को, तो वो चीज़ आपने नहीं करना है। जो भी चीज़ें अभी डिले में चल रही हैं या रुकी हुई हैं, उनको लेट गो करें, उनको थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दें, और आपकी जो मेन प्रायोरिटीज़ हैं आपको उसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे पर्सनल लाइफ में तो मुझे बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको हैप्पीनेस देंगी। सो पर्सनल लाइफ इज गोइंग टू बी रियली गुड। जैसे कोई प्रपोजल आ सकता है, मैरिज हो सकती है, या फिर कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, फैमिली वाइज आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो पर्सनल लाइफ इज क्वाइट गुड। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे है कि कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा कि कंपटीशन हो रहा है, लोग थोड़ा जेलस कर रहे हैं, या फिर लोग आपकी तरक्की से थोड़ा सा जेलस कर रहे हैं। आपके जो विचार हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो सोच है, वो शायद बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सो इस चीज़ पे ऊपर आपको ज़्यादा अपने आप को अफेक्ट नहीं करना है। आपने अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके ऊपर आपने फोकस करना है। जो आपके गोल्स हैं आप उनको अगले 4 महीनों में अचीव कर सकते हो। अगर आप अपना फुल 100% देते हो, अगले 4 महीने यानी नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप उनके ऊपर फोकस करते हो, अगले 4 महीने में ग्रोथ भी दिख रही है, पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ दिख रही है, एज अ पर्सन ग्रोथ दिख रही है, चाहे वो किसी कंपटीशन की प्रेपरेशन हो, चाहे वो कोई जॉब लेनी हो, चाहे आपको फाइनेंशियली सेटल्ड होना है, कोई पोजीशन को अचीव करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। जून में जैसे जैसे तैयारी करेंगे, जून में जैसे जैसे अपने आप को आप बनाएंगे, वैसे ही आपकी एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। अपने आप को आपने बहुत स्ट्रांगली आगे लेके जाना है, अपने माइंड को रेस्ट देनी है, एंड इमोशनल नहीं ज़्यादा होना है, बिकॉज अगर आप इमोशनल ज़्यादा होते हैं तो वो आपको अफेक्ट कर सकता है। प्रैक्टिकल अप्रोच जितनी रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टॉरस पीपल। हाय जेमिनाई, आई होप आप सब ठीक होंगे। लेट्स अनफोल्ड कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो जेमिनाई फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द मून। And if I talk about the next card, that is 5 of cups, and third card is 4 of swords. यहाँ पे आपके लिए द मून आया है, 5 of cups आया है, 4 of swords आया है, and if I talk about hanged man. ओके, जेमिना यहाँ पे आपकी रीडिंग में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मून आया है। समवेयर आप काफी इमोशनल फील करने वाले हैं ये वाले टाइम में, एंड आपके जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो कर सकते हैं इस महीने में। बहुत ज्यादा इमोशनल आपको नहीं होना है। ज्यादा इमोशनल होंगे तो आप अपने जो डिसीजंस हैं वो नहीं ले पाएंगे। ये चीज आपको अवॉइड करनी है। 5 ऑफ कप्स इज शोइंग कि जो पीछे आपकी लाइफ में लॉसेस हो गए हैं या जो चीजें बीत गई हैं, अब उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब जो चीजें हो गई हैं वो हो गई हैं, बट अभी भी स्टिल आपके पास
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई हैं, अभी भी स्टिल आप इतना अचीव कर सकते हो, फिर से अपने आप को उसी लेवल पे लेके आ सकते हो। सो अगर आप वर्क की बात करें या फिर अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, अभी भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। पीछे बैक इन द टाइम अगर आपकी लाइफ में लॉसेस आए हैं या कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, अब उस चीज़ से बाहर निकलना है, अब आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज लाइफ में अब उस अपॉर्चुनिटीज जो नई हैं उनको अचीव करके आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हो। नेक्स्ट फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि यही शो कर रहा है कि आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज तो रहेंगी, बट माइंड आपका ना वही इमोशनल चीजों में ही उलझा रहेगा। तो अगर आप अपनी इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग नहीं करोगे, तो आप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाओगे, बिकॉज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं, ज्यादा चेज नहीं करना है चीजों को, अपॉर्चुनिटीज खुद ही हैं आपके पास, बट जितना आप इनर स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे ये दिखा गया है कि जैसे बैक इन द टाइम, यानी पिछले कुछ महीने या कुछ हफ्तों में कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जिनकी वजह से हार्ट ब्रेक आपका हुआ होगा, एंड अब आप क्या कर रहे हो, उन चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अब मूव ऑन की सिचुएशन में हो। किसी का जॉब लॉस हो सकता है, किसी का ब्रेकअप हो सकता है, किसी का कोई वैसे ही फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक आपने एक्सपीरियंस किया है, बट अब आप काफ़ी रेडी हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज अब आप समझ गए हो कि उस सिचुएशन में ज़्यादा देर तक हम स्टक नहीं रह सकते, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अब हमें कोई ना कोई एक्शन जो है लेना पड़ेगा। अब ये वाली सिचुएशन है, अब इसमें ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम कि एकदम से लोग आपकी बातें समझना शुरू कर देंगे या लोग आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देंगे। नो, नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन। अभी लोगों को भी टाइम लगेगा और आपको भी टाइम लगेगा कि आप लोगों को समझा सको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज। तो अभी के लिए जून मंथ की गाइडेंस में मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा सरेंडर कर दो, होल्ड कर दो चीजों को, अभी एकदम से ज्यादा एक्शंस नहीं लेने हैं, पुरानी चीजों को लेट गो करना है, बिकॉज नई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में और खुद को रीस्टार्ट वाले मोड पे लेके आने में। करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज ग्रोथ भी है, आपको सपोर्टिव लोग भी मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको लाइफ में पुश दें, आपको आगे बढ़ाए। सो ये एक अच्छी बात है, बट मिक्स्ड सा एक एनर्जी आपकी आ रही है इस टाइम पे, मिक्स्ड रीडिंग आ रही है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको अच्छे से ग्रैब करो, सो दैट आप अपने जून को अच्छे से अच्छे यूज कर पाओ, मतलब अपनी लाइफ को बेटर कर पाओ। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द जेमिनी पीपल। तो हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप? तो लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून। सो जेमिनाइज के बाद अब कैंसेरियंस के लिए चेक कर लेते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कैंसेरियंस आपके लिए रीडिंग में 3 कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड डिनोट करते हैं कि ये जून का मंथ आपके लिए काफी बेटर होने वाला है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। अब आप काफ़ी फोकस करने वाले हो अपने काम के ऊपर, प्रैक्टिकल आप होने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में करियर ग्रोथ, पर्सनल लाइफ ग्रोथ, एज अ पर्सन, हेल्थ, हर एक तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसा यू नो कोई कंप्लीशन ऑफ टास्क आप कितने टाइम से वेट कर रहे थे कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो वो जो काम है वो आपका हो जाएगा वेरी सून। जून की एनर्जी ये कह रही है कि जैसे ही आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हो, बट अपने रिलेशनशिप्स में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं चलेगी। रिलेशनशिप्स में आप जितना
थोड़ा काइंडनेस के साथ और प्यार के साथ लोगों को हैंडल करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स नोट कर रहा है कि कुछ जाने अनजाने में गलतियां कर सकते हो आप। अब ये काम में गलती हो सकती है, लाइफ में कोई डिसीजन ऐसा ले सकते हो, बट जाने अनजाने में चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। सो आपने अपनी नादानी में अपनी गलतियां जो हैं उनको अवॉइड करना है। सो गलतियां जो हैं उनको जितना अवॉइड करेंगे, जितना नहीं करेंगे, एंड जितना केयरफुली फोकस के साथ हर एक डिसीजन को लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल जून मंथ की एनर्जी इज क्वाइट गुड, मतलब काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, काफ़ी चीज़ें अचीव हो जाएंगी। कुछ भी ज़्यादा चेंजेस जो है अपने में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहने दे। नेक्स्ट 4 मंथ्स आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उसमें आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। आपको पता चलेगा कि कितनी ग्रोथ हुई है, कितना आपने अचीव किया है और कितना आप और अचीव कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कैंसरियंस। आपका जो जून मंथ है दैट इज क्वाइट फेवरेबल एंड गुड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो हाय लियो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स सी आपके लिए रीडिंग में क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून। सो फॉर द मंथ ऑफ जून लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। सो फर्स्ट आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देन नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे लियो के लिए बहुत ही अच्छा मंथ कह सकते हैं हम, बिकॉज समवेयर फर्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, जो कि कह रहा है कहीं ना कहीं मनी फ्लो अच्छा रहने वाला है आपका। जून मंथ में अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है। अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी, आपका जो ऑरा है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मनी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। सो अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो, काम के बारे में सोच रहे हो, फंड्स के बारे में सोच रहे हो, सो दिस न्यू मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। बेसिकली आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो पैसे के पीछे, करियर के पीछे, सक्सेस के पीछे ज़्यादा दिख रही है, और अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की, जो कह रहा है कि माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें अब चल रही हैं, जैसे कि बहुत सारे काम हैं, आप फटाफट से चीज़ें करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, आप कुछ नया सर्च कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका ध्यान है। सो ओवरऑल ऐसे दिख रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ अचीव करना चाहते हो, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ज़्यादा चेज नहीं करना है, ज़्यादा भागना नहीं है चीज़ों पीछे, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। आपने आपने अपने 1 बाय 1 काम करने हैं, मल्टीटास्किंग ना करें। बहुत ज़्यादा काम एक साथ करने की कोशिश आप कर रहे हो, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट दिख रहा है 3 ऑफ कप्स। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, जो लोग भी रिलेशनशिप चाहते हैं, अपने किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर एक्सपेक्ट करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, या फिर मैरिज, या फिर प्रमोशन, या फिर कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सक्सेस, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपकी लाइफ में, और आप अच्छे से बैलेंस करने वाले हो ये सारी चीज़ों को। मतलब आप हर एक इवेंट के लिए, हर एक चीज़ के लिए रेडी हो, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी। ओवरऑल जो ग्रोथ है, ओवरऑल जो एनर्जी है, दैट इज़ क्वाइट गुड। सो लियोज, आपका सारा कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। जैसी एनर्जी चल रही है वैसा चलता रहे। काम हो उस पर अच्छे से फोकस करो, घर है उस पर अच्छे से फोकस करो, रिश्ते हैं उन पर अच्छे से फोकस करो। बट ये है कि अपना दिमाग बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं है आपने, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, चीज़ों में उलझना नहीं है। हर एक चीज़ का लॉजिक ढूंढने की कोशिश ना करो, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढने की कोशिश ना करो। इंस्टेड वो टाइम आप खुद के लिए यूज़ करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। सो वो आपके लिए अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप लोग? सो लेट्स सी आपके लिए कैसा आने वाला है जून का मंथ। सो जून मंथ में कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी, क्या कुछ है स्पेशल? लेट्स चेक करते हैं आने वाले इस मंथ के
रीडिंग में। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का वर्गो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का। एंड नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे आपके लिए 2 स्वॉर्ड्स कार्ड निकले हैं, एक वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कह रहा है कि समवेयर हेल्थ पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है आपको। बहुत ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है आपने। ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज को अचीव करने के चक्कर में आप खुद को निग्लेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि अब जो भी डार्क फेज थे आपकी लाइफ के, अब वो एकदम एंड में खत्म होने वाले हैं। जस्ट आप एकदम एंड में हो और आपकी लाइफ में एक नई ब्राइटनेस आने वाली है, लाइफ में एक चेंज आने वाला है। जो भी एक स्टक सिचुएशन में लोग हैं उनकी लाइफ में वो चेंज बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने वाले हैं। एंड ये चेंज जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। एंड माइंड इज वेरी मच रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज। नेक्स्ट बात करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की। तो यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स दिख रही हैं, क्योंकि आप काफ़ी एम्बिशियस हो, आपके काफ़ी सारे गोल्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने वाले हो। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपका शॉर्ट टर्म कोई ट्रैवल भी हो सकता है आने वाले टाइम में। आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी फ्लॉज और लॉसेस या फिर स्टक सिचुएशंस। आप एकदम फुल एनर्जी में रहने वाले, बिकॉज आप चाहते हो कि आप सब कुछ अचीव करो। आप चाहते हो कि आप अपना ध्यान अब सिर्फ पॉजिटिव चीजों में लगाओ। सो यहाँ पे सक्सेस भी दिख रही है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। एंड करियर वाइज काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है सक्सेस को। वो सक्सेस पर्सनल भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, किसी भी तरीके से वो सक्सेस हो सकती है। तो आपने बस अपने एफर्ट्स लगाने हैं। जिस चीज से भी आप प्रॉब्लम में हो या जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, उसको रिजॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करें। नेक्स्ट बात करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा उलझी हुई चीजें नहीं है, बट आपका माइंड शायद उलझ सकता है या ऑलरेडी उलझा हुआ है। माइंड यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। जहां पे भी आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो वहां से फोकस हट सकता है, बिकॉज ऑफ फ्यू पर्सन्स या फिर कुछ सिचुएशंस की वजह से। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन या सिचुएशन की वजह से आप अपनी लाइफ पे हार्म ना करो। आप अपने ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ने ना दो। ये आपने इंश्योर करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको उलझा सकती हैं। आपके डिसीजंस को चेंज करने की कोशिश की जा सकती है, आपको नई डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की जा सकती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है, बट हर एक चीज से आप बचें। सो ओवरऑल माइंड जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, बट एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि हर बार सही चॉइस होगी। सो एक्टिव है बट सही चॉइस आपको करनी है। सो ये चीज आपके लिए मेन है, इस पे आपने ध्यान रखना है, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपके नेक्स्ट जो आने वाले मंथ्स हैं वो रहने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वर्क पीपल। हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो। तो लेट्स चेक कि आपके लिए जो जून का मंथ है वो कैसा रहने वाला है। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। तो आपके लिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है पेज ऑफ कप्स का। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आ रहा है दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 वॉन्ड्स के कार्ड्स यहाँ पे आप सबके लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेज ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है टू स्टार्ट योर न्यू लाइफ, लाइक लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ। इमोशनली वेल आप फील करने वाले हो। लाइफ में एक अच्छी नई एनर्जी जो है वो नजर आ रही है। जैसे कि किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है, या फिर ऑलरेडी कोई पर्सन है, कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर अब प्रमोशन हो सकता है। मतलब कहीं ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे कि आपको मन से खुशी हो, आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करें, महसूस करें। सो ये एनर्जी एक काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बिकॉज समवेयर लाइफ में इतनी स्टकनेस आ जाता है, या फिर इतना मोनोटनस हो जाती है लाइफ
कि आप उसी जगह पे खड़े रह जाते हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। बट ये कार्ड कह रहा है अब टाइम है लाइफ में आगे बढ़ने का, बिकॉज कोई ना कोई ऐसा पर्सन आने वाला है या ऑलरेडी है और उसमें उसके साथ रिलेशनशिप बेटर होने वाला है, क्योंकि वो पर्सन एक इमोशनल लेवल पे आपको अंडरस्टैंड कर रहा है या करने वाला है। सो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है फॉर ऑल दोज पीपल जो शायद रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं या फिर अपनी लव लाइफ में कोई नया पर्सन की एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कह रहा है, जैसे कि पेज ऑफ कप्स शो कर रहा था कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी खुद की एनर्जी को शो कर रहा है जो कि काफ़ी अच्छी है, ब्राइट है। अब आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, फोकस्ड फील करोगे, ट्रैवल दिख रहा है, मतलब कोई भी एक्शन अगर आप लोगे तो उसमें अब 100% आप दोगे। सो लिब्राज, ये ओवरऑल जून मंथ जो है वो आपको ये शो कर रहा है कि जो भी आपकी एनर्जी है उसको आप अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में लगाएं, बिकॉज वहां पे आपको ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज एट ऑफ वॉन्ड्स। ये शो कर रहा है अपॉर्चुनिटीज, ये शो कर रहा है ग्रोथ। सो जो भी लोग अपॉर्चुनिटीज चाहते थे, चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर अपनी रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पर्सनल लेवल पे कोई ना कोई ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, यानी ग्रोथ है। यहाँ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ दिख रही हैं कि आप उन सब चीज़ों को अचीव कर सकोगे। सो जिनको भी लिब्रास को जिनको भी आगे बढ़ना है, अब मौके नहीं मिल रहे हैं, आप ऑप्शंस देख रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो कि ऑप्शंस मिल जाएं, तो उनके लिए ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे ओवरऑल हर एक सिनेरियो से देखा जाए तो जो जून में आप एक्शंस लेंगे उनका रिजल्ट्स आपको आने वाले कुछ ही महीनों में दिख जाएगा। एंड बहुत जल्दी जल्दी अब चीज़ें होंगी, जैसे पहले बहुत स्लो तरीके से चीज़ें चल रही थी, बट अब वैसा नहीं है। अब बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी, आप जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हो। आपकी खुद की एनर्जी इतनी ब्राइट, इतनी स्ट्रांग है कि हर एक चीज़, यानी एंजल सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो वेरी गुड एनर्जी, ऑल द बेस्ट टू ऑल द लिब्रास। आपको हर एक चीज में सक्सेस मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट। सो हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका जो जून मंथ है वो बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। सो लेट्स सी आपके लिए जून मंथ में क्या एनर्जी आ रही है। सो जून के लिए लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स and next card is Page of Pentacles. So let's unfold your reading. सबसे पहले आ रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, मतलब कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कुछ चॉइसेस लेनी पड़ सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आप डिसाइड करने वाले हो जिससे कि आपके करियर वाइज लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि कुछ ऑफर्स आ सकते हैं या फिर ग्रोथ के लिए आप सोच सकते हो, आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लोग आपकी चॉइसेस को या फिर आपके डिसीजंस को अपने अकॉर्डिंग चलाने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो मैनिपुलेशंस भी यहाँ पे हो सकती है। सो आपने ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट करके उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलानी है, आपने अपने हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। एंड आप बैलेंस कर पाओगे अपनी लाइफ में अगर आप खुद डिसीजन लोगे और हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करके डिसीजन लोगे। बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो ऐसे लिख रहा है कि बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो शायद आप समझ ना पाओ। सो इसलिए अपनी आंख कान सब खुले रखें और फोकस करें, ऑब्जर्व करें एंड देन टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन या कोई भी चॉइस करें। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है देखो अपॉर्चुनिटीज हैं, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनके बारे में आपको पहले तो फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए एंड देन ही आप उनके पीछे भागें या उनको पाने की कोशिश करें या अपने एफर्ट्स करें। बिकॉज लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी आ सकती हैं जो देखने में अपॉर्चुनिटीज लगें
बट एक्चुअल में वो चीज़ ना रहे, मतलब आपके अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ ना रहे। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, बहुत ज़्यादा चेज़ ना करें, अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है, बिकॉज माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करता है बीच बीच में। तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। जो सही लोग हैं, राइट पर्सन्स हैं, उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आगे शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी दिख रहा है, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, आप एंजॉय करोगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स भी आपके लिए अच्छे हैं इन द मंथ ऑफ जून। सो नेक्स्ट बात करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल के बारे में। ये कार्ड शो कर रहा है कि सक्सेस इज देयर, यू आर वर्किंग सो हार्ड। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका फोकस, आपकी एनर्जी, सब कुछ आपके गोल्स के ऊपर अचीव करने में है। आपका जो नज़र है वो ये है कि मुझे बस ये जो मेरे टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएं, मेरे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, मनी फ्लो मेरा बेहतर हो जाए। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मनी फ्लो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। सो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ग्रोथ वाइज, तो उनको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बट हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। मतलब कुछ भी ऐसे इजी तरीके से नहीं लाइफ में आएगा। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपको प्रूव करनी पड़ेगी अपनी वर्थ। अब समय का पहिया जो है वो थोड़ा सा घूमेगा आपकी लाइफ में, यानी छोटे मोटे शिफ्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। सो आप जैसे हैं अपनी एनर्जी वैसे रखें, बट अपना माइंड स्टेट जो है वो आपको काफ़ी पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब आपको बिल्कुल भी अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, अपने आप को लो फील नहीं कराना है। आपने आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करना है, और अपने लिए जो भी बेस्ट डिसीजंस हैं वो अपने खुद लेने हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आपने अपनी लाइफ को खुद लीड करना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। सो हाय सैजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग? लेट्स सी आपकी रीडिंग में, जून मंथ की रीडिंग में क्या है स्पेशल। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। आपके कार्ड्स देखते हैं कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहला आया है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद आया है हाई प्रीस्टेस, एंड देन नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लिए जो कार्ड आए हैं सैजिटेरियस, फर्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, जो शो कर रहा है आपकी जो लव लाइफ है उसमें काफी अच्छा एनर्जी जो है, एनर्जी शिफ्ट जो है वो होने वाला है। बिकॉज समवेयर यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी की एंट्री, तो वो आ सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आप मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हो तो वो भी मिल सकते हैं, अच्छे दोस्त ढूंढ रहे हो लाइफ में तो वो भी मिल सकते हैं। आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ने वाला है, आपकी ग्रोथ होगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप इमोशनली फील करोगे। आप अब वो एक टीनेज लाइफ से बाहर आओगे, आप मेच्योरिटी में ज़्यादा नज़र आ रहे हो, काफ़ी मेच्योर फील कर रहे हो। अब आप जो बचपना है उसको अवॉइड कर रहे हो, आपको बचपना नहीं चाहिए, अब आपको सेंसिबिलिटी चाहिए, मेच्योरिटी चाहिए, एंड वैसी ही चीज़ें आप एक्सपेक्ट करने वाले हो फ्रॉम योर पार्टनर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि लव लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर आपके जो रिलेशनशिप्स ऑलरेडी हैं या मैरिज चल रही है उसमें रिलेशन इक्वेशन सब बहुत बेहतर होने वाली है। सो ओवरऑल एनर्जी इज क्वाइट गुड। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। सो हाई प्रीस्टेस यहाँ पे शो कर रहा है कि सम काइंड ऑफ इंट्यूशन, आपका जो एक इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो मतलब जो भी डिसीजंस हैं अब आप खुद के इंट्यूशन के बेसिस पे ही लेने वाले हो। मतलब आप अब समझ रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए आसपास क्या चल रहा है, एंड उस अकॉर्डिंग आप अपनी जो चॉइसेस जो है वो करने वाले हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आपका जो एक इमोशनल ऑरा है वो काफ़ी अच्छा है, इमोशनल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, एंड आपकी चॉइसेस काफ़ी अच्छी होंगी। आप मतलब दूसरों की सलाह ना लें, आप खुद ही इस टाइम पे एक अच्छी एनर्जी में चल रहे हैं।
तो खुद के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हर एक चीज को देख दुख के उसके बाद अपने डिसीजंस आप लें, आपको बेनिफिट जरूर होगा। सो यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअलिटी इज वेरी गुड, यानी इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हो, भगवान का नाम लेते हो, ठीक है, गॉड को रखते हो फर्स्ट, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा है, आपका लक काफी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कह रहा है क्लियरली इट इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस, इट इज अ कार्ड ऑफ गुड रिलेशनशिप्स, इट इज अ कार्ड ऑफ ग्रोथ, प्रमोशन, या घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जॉब चेंज करनी है, इंटरनेशनल जाना है, कुछ भी आपको करना है जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है। मतलब जून एकदम एंजॉयमेंट वाला मंथ होने वाला है, जहाँ पे आप काफी सारी चीजें एंजॉय करने वाले हो, आप काफी चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हो, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। सो जून इज क्वाइट गुड मंथ फॉर ऑल ऑफ यू। एंड जून के मंथ में जैसी एनर्जी चल रही है वैसे ही चलने दे, कुछ भी चेंजेस ना लाएं, बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू सैजिटेरियस। सो हाय कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो लेट्स सी आपके लिए रीडिंग में क्या आ रहा है। सो कैप्रिकॉन जून मंथ देख लेते हैं आप सबके लिए कैसा आ रहा है। जून मंथ में फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो आया वो स्ट्रेंथ का कार्ड है कैप्रिकॉन। नेक्स्ट आपके लिए जो आया है 9 ऑफ कप्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट कार्ड तो वो आया है आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो कैप्रिकॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की, विच इज द स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस ना मीडियम फ्लो में है, यानी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रही हैं, आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही हैं। यहाँ पे आपकी जो इनर पावर है वो काफी स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अचीव कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप अपना जो है माइंड यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये जो टाइम है थोड़ा पेशेंस का टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा चेज नहीं करना है चीज़ों को, जबकि आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ अभी जून में रहना है। एंड मोर ओवर स्ट्रेंथ कार्ड शो कर रहा है कि जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, चाहे वो वर्क लाइफ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, उसमें अभी बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग आपने नहीं करनी है, इस चीज़ को आपने करना है अवॉइड। नेक्स्ट कार्ड बात करते हैं 9 ऑफ कप्स की। ये कार्ड कह रहा है इमोशनली ये मंथ काफी अच्छा रहने वाला है, आप टाइम स्पेंड करोगे अपने लव्ड वन के साथ, फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, एंड इमोशनली आप काफी स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। जैसे कि स्ट्रेंथ कार्ड था वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो यहाँ पे भी इमोशनली आप अब स्ट्रॉन्ग फील करोगे इन द मंथ ऑफ जून। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यानी आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे अच्छा ये मेरा काम होना था, और अनएक्सपेक्टेड आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल गए हैं। मनी वाइज ग्रो दिख रही है, अगले 3 से 4 महीने में कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं करियर वाइज। सो जून इज काइंड ऑफ बेस फॉर दोज मंथ्स, जैसी एनर्जी जून में रखोगे वैसी एनर्जी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स की आपकी रहने वाली है। सो ओवरऑल यहाँ पे ग्रो दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो सकती है, जैसे कि प्रमोशन हो सकता है, जॉब मिल सकती है, कोई रिजल्ट अच्छा आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है। सो ओवरऑल ऑरा एनर्जी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रियली गुड। नेक्स्ट बात करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे शो कर रही है कि कुछ लोगों की ईवल आई भी है। सो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, उनका इंटेंशन ऐसे होगा कि आप स्टक हो जाओ, आप आगे नहीं बढ़ो, या आप सही चॉइसेस ना कर पाओ, ठीक है। वो शायद आपको शो करेंगे कि वो आपके फेवर में है, बट इन रियलिटी वो लोग आपके फेवर में नहीं है। सो आपको ऑब्जर्व करना है कौन से ऐसे लोग हैं, थोड़ा कट ऑफ करके रखें, थोड़ा स्पेस लें अपनी, एंड अपनी जो डिसीजंस हैं या अपनी जो आने वाली जो भी आप चॉइसेस करने वाले हो, जो भी काम करने वाले हो, वो आप जितना कम लोगों को बताएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल एनर्जी तो काफ़ी ठीक है, बट येस
कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको एज अ प्रोटेक्शन बताई जा रही हैं, गाइडेंस बताई जा रही हैं। सो इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना है, आपने ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है जहाँ पे आप स्टक फील करने लग जाओ। सो ओवरऑल ग्रेट मंथ, बेस आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। रिजल्ट्स आपको आने वाले कुछ महीनों में दिख जाएंगे, बट येस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट ना हो, लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, अपनी चीज़ें शेयर ज़्यादा ना करें, एंड ऐसे आप धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव कर लोगे। ये सिनेरियो से अब काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप लोग? सो लेट्स सी आपके लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है। तो जून मंथ की एनर्जी देख लेते हैं फॉर ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है एम्प्रेस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ कप्स, एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग एक्वेरियस। सो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की, विच इज एम्प्रेस। जो ये कार्ड कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा मंथ है जून आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई बिग सरप्राइज मिल सकता है आपको, बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा अचीव हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, चाहे मनी हो, चाहे कोई चीज़ बाय करनी है आपने, चाहे आपको किसी से कोई सरप्राइज मिल जाए। तो ये मंथ बहुत ही बढ़िया एनर्जी के साथ स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे किसी का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इंटरनेशनली आपको बेनिफिट हो सकता है। इंटरनेशनली अगर कोई है, कोई क्लाइंट है, आपका वर्क है, कोई पर्सन है, तो आपको वहां से बेनिफिट हो सकता है। सो ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड रहने वाले हो इस मंथ में। एंड नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट कार्ड विच इज ऑल्सो पेज ऑफ कप्स। तो कप्स कार्ड आया है यहाँ पे। कप्स कार्ड शो कर रहा है कि आपके इमोशंस अब बैलेंस्ड हैं। अब आप अच्छे से सोच पाओगे, अब आप अच्छे से चॉइसेस कर पाओगे, लोग आपकी सुनेंगे, आपके साथ इक्वेशंस जिनकी भी रहेंगी वो अच्छी रहेंगी, रिलेशनशिप्स आपके अच्छे रहेंगे। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप, तो वो एंट्री बहुत जल्दी यहाँ पे होने वाली है। शादी का इंतज़ार कर रहे हैं तो मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी पार्टनरशिप के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। सो ओवरऑल ये जो कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे करके शिफ्ट्स आएंगे। अब वो शिफ्ट्स एकदम से नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े टाइम में आपको शिफ्ट्स आएंगे और शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड वो शिफ्ट्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा, मैसिव, ब्यूटीफुल चीज़ें करेंगे। एंड आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करने वाले हैं ये स्मॉल शिफ्ट्स। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये है कि आपको अब फोकस करना है अपने गोल्स के ऊपर। यस, टाइम इज क्वाइट गुड एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अचीव वेरी सून, बट अब फोकस करना है, अपना फोकस हटाना नहीं है। बिकॉज इस अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो बेसिकली। सो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है, आपने कंसंट्रेट करना है। मेडिटेशन कीजिए, कंसंट्रेट करिए, आप थोड़ा बहुत कनेक्ट करिए स्पिरिचुअली। एंड आप कोई ना कोई पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका मन जो है वो शांत रहे, आप फोकस कर पाओ खुद के ऊपर, खुद की लाइफ के ऊपर। बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर पैशन बहुत है, आप एम्बिशियस बहुत हैं, आप बहुत कुछ अचीव भी कर लेंगे, बट आप शायद डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपना ध्यान हटा दें। वो चीज़ के लिए हमको प्रोटेक्ट करना है खुद को, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एंड जो भी गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है। टाइम बहुत ही अच्छा है। ये जून मंथ के आगे जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं वो भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल जो भी आप काम कर रहे हो बिल्कुल अपनी सच्ची लगन के साथ करें, आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द Aquarius पीपल। सो हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स सी आपके लिए जून के महीने में क्या एनर्जी आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। सो लेट्स पिक कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू।
तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नेक्स्ट बात करें तो आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कार्ड दैट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स कार्ड आए हैं और एक पेंटिकल्स कार्ड आया है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो देखो मनी वाइज तो कार्ड बहुत अच्छा है, मतलब करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, चाहे आपका खुद का काम है उसमें भी काफी ग्रोथ, काफी फाइनेंशियल गोल जो हैं जो भी अचीव होते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पे मनी फ्लो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आपको ऐसे हेल्प अगर चाहिए तो वो आपको मिल सकती है। ग्रोथ दिख रही है बेसिकली, मतलब फाइनेंशियली द टाइम इज़ क्वाइट गुड, मतलब आपकी मेहनत जो है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपकी चीज़ों को के ऊपर फोकस किया जा रहा है, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको रिकग्निशन दी जा रही है। एंड इवन आपको लोग भी सपोर्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी कर रहे होंगे। सो चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी वर्क है, आपका खुद का बिजनेस है, हर एक तरीके से जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही स्पेशल हैं और वहाँ पे आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कह रहा है कि समवेयर कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप काम कर रहे हो, आप डील कर रहे हो लोगों के साथ, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी पार्टनर है, फैमिली है, दोस्त है, तो हर एक चीज़ में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाला जोन भी आपका आ सकता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद पीठ पीछे बैक स्टेप कर सकते हैं या फिर बुराई कर सकते हैं बट मुंह पे अच्छे रहेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आप थोड़ा सा सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑब्जर्व करते रहें, जैसा कोई आपके साथ बर्ताव कर रहा है आप वैसा ही करें उनके साथ। एंड बहुत ज़्यादा दूसरों को अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल ना करने दें। आप कम्युनिकेशन वाइज दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हो बट वो शायद आपके पॉइंट ऑफ व्यूज इतने नहीं समझ पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपने फोर्स नहीं करना है कि वो आपकी बात सुने। जो समझ रहे हैं, जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कह रहा है कि पास्ट फ्यू वीक्स या पास्ट फ्यू मंथ्स में आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें फेस की हैं जहां पे आप हार्ट ब्रोकन भी हुए हो, आपका माइंड अपसेट हुआ है, या फिर आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड हुए हो, चाहे वो पर्सन है या सिचुएशंस हैं। अब टाइम आ गया है उन सारी चीजों से आगे बढ़ने का। अब आपको कहीं ना कहीं अब आगे के बारे में सोचना है, पिछली चीजों को लेट गो करना है। तो अगर आप फॉरगिव कर सकते हो फॉरगिव कर दो, लेकिन अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते तो लेट गो करो और आगे बढ़ो, बिकॉज आगे काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, आगे ग्रोथ नजर आ रही है, आपकी एनर्जी जो है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। सो अभी पुरानी चीजें अगर आप होल्ड करके बैठे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आपने इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है। सो ओवरऑल यहाँ पे ये जो एनर्जी है जून मंथ के लिए करियर वाइज क्वाइट गुड, ट्रैवल के लिए ठीक है। बट येस, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, व्हेन इट कम्स टू पीपल, लोगों के बारे में जब हम देखें तो वहां पे आपको ध्यान से डील करना है लोगों के साथ, और ये देखना है कि आप किसी और के सेंटिमेंटल इमोशंस को आप हर्ट ना कर दो, और लोगों को भी खुद के इमोशंस को हर्ट करने नहीं देना है, या बहुत ज्यादा अफेक्ट खुद को नहीं करना है आपने। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द पाइसेस पीपल। सो गाइज, ये थी जून मंथ की प्रिडिक्शन फॉर ऑल द 12 ज़ोडिक साइन। आप इसको सुनिए, देखिए, और अगर आप रेजोनेट करते हैं तो अपना ज़ोडिक साइन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रीडिंग। कीप फॉलोइंग डिवाइन सोल के इसको जरूर सपोर्ट दीजिए। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। एंड पर्सनल सेशन के लिए आपको पता है आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से सेशंस को बुक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।